गोवध द्वादशी व्रत कथा और विधि। गोवध द्वादशी कार्तिक कृष्ण द्वादशी को आती है। गोवध द्वादशी बछवारस के नाम से भी जानी जाती है। गोवध द्वादशी के दिन गाय माता और बछड़े की पूजा होती है और यह पूजा गोधूली बेला में की जाती है। इस व्रत को स्त्रियां रखती हैं। जो स्त्रियां पुत्र की इच्छा रखती हैं उनके लिए इस व्रत को करना और गोवध द्वादशी व्रत कथा को सुनना शुभ माना गया है। गोवध द्वादशी व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत पुरानी बात है। सुवर्णपुर नामक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम देवदानी था। उसके दो रानियां थी। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। देवदानी की पहली पत्नी सीता भैंसों से बहुत लगाव करती थी, जबकि देवदानी राजा की दूसरी पत्नी गीता गौओं से बहुत लगाव करती थी। कुछ समय बाद गीता की गाय के एक सुंदर सा बछड़ा पैदा हुआ। गीता की गाय के बछड़े को सब बहुत प्यार करने लगे। यह देखकर सीता और उसकी भैंस गाय और उसके बछड़े से जलने लगी। एक दिन सीता ने ईर्ष्यावश होकर गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की ढेर में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब राजा भोजन करने के लिए बैठा तो आसमान से मांस और खून की वर्षा होने लगी। राजा की भोजन की थाली रक्त से सन गई। महल में चारों तरफ रक्त और मांस दिखाई देने लगता है। यह देखकर राजा अत्यंत चिंतित और परेशान हो गया। तभी आकाशवाणी होती है, हे राजन, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की ढेरी में दबा दिया है, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। कल गोवध द्वादशी है, इसलिए कल भैंस को नगर से बाहर निकाल देना और गाय और उसके बछड़े की पूजा कर गाय के दूध और कटे हुए फलों का भोजन में उपयोग ना करना। ऐसा करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। आकाशवाणी के अनुसार अगले दिन राजा ने अपनी रानियों सहित गाय और बछड़े की पूजा की, जिससे रानी के सारे पाप का विनाश हुआ और गाय का बछड़ा जो मर गया था पुनः जीवित हो गया। बोलो गौ माता की जय, विष्णु भगवान की जय। गोवध द्वादशी की विधि इस प्रकार है। सुबह उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। निराहार रहकर व्रत करें। दूध देने वाली गाय और बछड़े को स्नान कराकर उनका पूजन करें। धूप दीप अक्षत फूल माला आदि से गाय की पूजा करें। गोवध द्वादशी की पूजा में धान और चावल का इस्तेमाल गलती से भी ना करें। खाने में चने की दाल का उपयोग कर सकते हैं। व्रती महिला को गेहूं और चावल का उपयोग ना करें। गाय के दूध का उपयोग ना करें। दूध या दूध से बनी हुई चीजों का उपयोग ना करें। अगर आपको आसपास गाय और बछड़े ना मिले तो उनका चित्र बनाकर या मिट्टी की आकृति बनाकर पूजा कर सकते हैं। बोलो गौ माता की जय।